सबरी जब बेर खिला रही हैं राघव जी को तो चख करके खिला रही हैं कि कहीं खट्टे बेर ना चले जाएं। तो राम जी बड़े प्रेम से पा रहे थे, बीच बीच में राम जी लक्ष्मण जी को देते। तो लक्ष्मण जी क्या करते, जैसे ही देखते कि बेर खाया हुआ है, झूठा सा है, तो लक्ष्मण जी उस बेर को पीछे फेंक देते, खाते नहीं। राम जी समझ तो रहे थे, बोले लक्ष्मण जो है भेद दृष्टि कर रहा है, सबरी के द्वारा दिए गए प्रिय बेरों को खा नहीं रहा है। कोई बात नहीं लक्ष्मण, समय आने पर इन बेरों का मूल्य पता चलेगा तुम्हें। और जब समय आया, शक्ति लगी, लक्ष्मण जी को बाण लगा, तो कहते हैं कि संजीवनी पूरा पर्वत वहां पर कहा गया था कि कुछ बूटी ही है संजीवनी बूटी, लेकिन पूरे पर्वत पर संजीवनी का दर्शन होने लगा था। हनुमान जी पूरा पर्वत लेकर के आए और उन बूटियों को जब निचोड़ करके लक्ष्मण जी को प्रदान किया तो लक्ष्मण जी जीवित हो गए। रावण से युद्ध हुआ, लौट करके जब अयोध्या आए तो एक दिन लक्ष्मण जी एक वैद्य के पास बैठ करके बोले कि अगर संजीवनी बूटी से मेरे प्राण बच सकते हैं तो वो संजीवनी बूटी सारे चिकित्सालयों में प्रस्तुत कर देनी चाहिए और जिसके भी प्राण जा रहे हो सबको दे देनी चाहिए, सबके प्राण बच जाएंगे। तो वैद्य ने हंस करके कहा कि आपने कभी ये विचार क्यों नहीं किया कि जिस संजीवनी बूटी से आपको बचा लिया वो संजीवनी परिवत पूरा पर्वत हनुमान जी महाराज ने लंका में ही रखा था। रावण चाहता तो वहां से सारी संजीवनी बूटियां इकट्ठी करवा के अपने राक्षसों को पिला देता, कोई भी नहीं मरता। आप ही क्यों बचे, बाकी कोई क्यों नहीं बचा। समझने वाली बात है ना कि राम रावण युद्ध लंका में हो रहा है और वहीं पर्वत लेकर के आए हैं हनुमान जी, उस पर अनेक संजीवनी बूटियां हैं। जो जो मरते जा रहे थे एक वैद्य इसी काम में लगा रहता कि वहां से संजीवनी बूटी लाके सबको देता रहता, सब जीवित हो जाते। आप ही क्यों बचे। लक्ष्मण जी बोले हाँ ये बात तो हमारे मन में आई नहीं। बोले कि जब सबरी जी आपको झूठे बेर खिला रही थी, राम जी तो पा रहे थे, आप नहीं पा रहे थे, आप पीछे फेंक रहे थे। वही बेर आप इतनी द्रुत गति से फेंक रहे थे कि वही सबरी के झूठे बेर ही पर्वत पर जाकर के बूटी बन रहे थे। और जब पर्वत लेकर के आया गया, वैद्य ने बूटी नहीं खोजी है, राम जी ने बूटी खोजी है। बोले जितने बेर लक्ष्मण ने पीछे फेंके वही बूटी बन करके आए होंगे। सबरी के उच्छिष्ट बेरों से प्रकट हुई बूटी से ही लक्ष्मण के प्राण बचेंगे। वो केवल आपके प्राण बचाने के लिए था और किसी के प्राण नहीं बचते उससे। सोचिए, वहां लक्ष्मण जी ने भेद दृष्टि की तो ठाकुर जी ने उन्हें भी बता दिया कि भाई सबरी जी के साथ भी तो यही हुआ था। संत जन उनको यही कहते रहते थे कि तुम्हारे हाथ का तो पानी भी उचित नहीं है, तुम तो ऐसी हो, तुम तो इस जाति की हो, तुम तो वो हो। लेकिन राम जी ने कितना प्रेम किया उनको। जब ठाकुर जी ने ऐसी भेद दृष्टि नहीं रखी तो आप क्यों रखते। प्रेम भाव रखिए और आपका ये कर्तव्य बनता है, आपका ये धर्म है। अगर आप हमसे पूछो कि हमारा धर्म क्या है महाराज जी, तिलक लगाना, कंठी पहनना, एकादशी व्रत करना, प्रदोष का व्रत करना, नर्मदा जी स्नान करना, ओमकारेश्वर महाकालेश्वर जल चढ़ाना,